हेलो दोस्तों, राम राम। क्या हो? सारा स्वस्थ होगा, मस्त होगा, तंदुरुस्त होगा। तो आप आज फिर ले गया क्या अपनी दूसरी क्लास है कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2026 के लिए राजस्थान की इतिहास व संस्कृति की संपूर्ण किताब को रिवीजन होगा दोस्तों। तो थे दोस्तों आ क्लास ना मिस कर दियो, क्योंकि दोस्तों आ 10th की बुक है। 10th की बुक हूँ दोस्तों, सेकंड ग्रेड होगी भर्ती, पटवारी, वीडियो, राजस्थान पुलिस, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जबकि पिछली जितनी भी भर्तियां आयोजित हुई है दोस्तों, बम ए किताब हूँ अलावा किन्हीं पर्सन को नहीं एड़ा। तो दोस्तों आ न्यू मान लो कि किताब को रिवीजन भूल जाओगा तो कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2026 में मिस हो जाएगा, यानी कि आ क्लास मिस कर दी तो दोस्तों सिलेक्शन मिस हो जाएगो। ए कारण दोस्तों आपनो चैनल श्री श्याम स्टडी क्लासेस ने थे सब्सक्राइब कर लियो, ताकि थाना आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। और ए वीडियो लाइक कर दो दोस्तों, ए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि और दोस्तों ताई भी पूछ सके और वह भी कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2026 के अंदर आपको सिलेक्शन पावे। तो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करा तो बहु पहला दोस्तों आपनो चैनल श्री श्याम स्टडी क्लास ने थे सब्सक्राइब कर लियो और ए वीडियो लाइक कर दो और ए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर अपन पढ़ांगा लोक संत जका संत है वह बंग बारे में दोस्तों जानांगा। अपन पिछली वीडियो के अंदर दोस्तों लोक देवता को टॉपिक क्लियर कर लियो है। तो दोस्तों जकी वीडियो न देखे थे, जकी आप पिछली लोक देवता तो बाद दोस्तों अपने चैनल श्री श्याम स्टडी क्लासेज पर अवेलेबल है, यानी कि उपलब्ध है। तो दोस्तों बा वीडियो पहला जाके देख लियो, जंग कारण दोस्तों थारा न्यू मान लियो एक क्वेश्चन आ गयो तो एक क्वेश्चन दोस्तों लोक देवता मुँह तो थारा नुकसान न हो जाए। एंगे कारण दोस्तों बा वीडियो पहला जाके देख लियो। और तो दोस्तों इब आज की क्लास अपन चालू करा। तो आज का अपन लोक देवता पढ़ांगा धन्ना जी। जो धन्ना जी कौन है बांग बारे में एंगे क्लास के अंदर पूरा जानकारी लिया। तो दोस्तों राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय धन्ना जी को ही जाता है, यानी कि जो राजस्थान में दोस्तों आंदोलन यानी कि धार्मिक आंदोलन शुरू कराया वह दोस्तों धन्ना जी ही कराया। धन्ना जी का जन्म टोंक जिले के धुवन गांव में 1445 ईस्वी में हुआ, यानी कि दोस्तों धन्ना जी को जन्म है वो टोंक गांव का धुन्ना गांव में 1445 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ दोस्तों। के कौन सा परिवार में हुआ दोस्तों? जाट परिवार में हुआ। बाल्यकाल से इनकी प्रवृत्ति धार्मिक थी। कालांतर में धन्ना काशी जाकर आचार्य रामानंद के शिष्य बने। तो दोस्तों आपन क्वेश्चन बन जाए का तो धन्ना जी का गुरु को क्या नाम हो? तो दोस्तों धन्ना जी का गुरु का नाम हो रामानंद। तो इस गुरु रामानंद के प्रभाव से ये निर्गुण उपासक हो गए दोस्तों। निर्गुण का उपासक है, यानी कि ये गुरु रामानंद ने इन्हें घर पर रहकर ही भक्ति करने का आदेश दिया और इन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय कृषि में रत रहते हुए आत्म शुद्धि का प्रयास किया, यानी कि का अंगज का गुरु आ रामानंद जी वह आने कहो कि तू अपने घर रहेगी भक्ति में ध्यान दे। तो बैंक हिसाब में दोस्तों एन आपकी गुरु के कहे अनुसार आपको पैतृक व्यवसाय यानी कृषि करतो वो आत्म शुद्धि को प्रयास करो दोस्तों। धन्ना गुरु भक्ति में बड़ी निष्ठ रहते थे और इनका मत था कि गुरु भक्ति से ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है। इन्होंने नाम स्मरण को ईश्वर प्राप्त का प्रमुख साधन माना और औपचारिक और बाह्य आडंबरों का विरोध किया, यानी कि बाह्य आडंबरों का विरोध किया। तो दोस्तों धन्ना जी गुरु भक्ति की बड़ी निष्ठा रखी। वांगो मत मानो का गुरु ही सारणों बड़ा आप दुनिया के अंदर है, तो गुरु कोई बढ़िया चीज़ को नहीं आ मानी दोस्तों। और इन्होंने नाम को भगवान नाम को यानी कि ईश्वर नाम को बहुत जाप करने को साधन मान्यो। और कोई औपचारिक और बाह्य डम्बरवानी के बाद लगे जितनी भी गतिविधियाँ होना रही है बाहू सारा मुक्ति पाई और बाबा को विरोध करो। सॉरी दोस्तों विरोध करो, यानी कि बाढ़ ने जितने भी होना रही है घटना और रही है तो बांगो सारा दोस्तों तो धन्ना जी विरोध करे। तो दोस्तों अठू क्वेश्चन मैंने का धन्ना जी
का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों धुवन गांव टोंक जिले में। और धनाजी का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों 1415 ईस्वी में। 1415 ईस्वी में। तो दोस्तों अठबुधले का धनाजी के गुरु का क्या नाम? तो दोस्तों धनाजी गुरु का नाम था रामानंद। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और मुझे इनका पैतृक व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों एंग पैतृक व्यवसाय की हो कृषि। दोस्तों दो तीन क्वेश्चन बना। तो दोस्तों एंग कारण एक क्वेश्चन दोस्तों मिस ना कर दियो। जब मिस कर देगा तो दोस्तों सिलेक्शन में मिस कर देगा। तो अगलो आप पढ़ांगा दोस्तों संत पीपा जी कूणा कठे बांगो जन्म हुयो कद होयो बांगो गुरु को के नाम हो? दोस्तों एंग सारी आप चर्चा करांगा। तो दोस्तों मैं बोला दोस्तों आपनो चैनल श्री श्याम स्टडी क्लास ने थे सब्सक्राइब कर लियो ताकि थाना आना वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। तो अगलो पीपा जी के बारे में एक खिंची राजपूत पीपा गागरोन के शासक थे। यानी कि दोस्तों पहला गागरोन का शासक रह चुका है। यानी कि गागरोन का भाई एक राजा गागरोन जको कठा है दोस्तों झालावाड़ के अंदर। इनका जन्म 1425 ईस्वी में हुआ। माना जाता है कि कालोपरांत का पीपा काशी जाकर रामानंद के इसी से बने और दन्ना के समान इन्होंने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति का आदेश प्राप्त हो। पीपा के निवेदन पर आचार्य रामानंद अपने शिष्यों सहित द्वारिका यात्रा पर जाते हुए गागरोन पधारे और तब पीपा भी राज्य त्याग कर छोटी सी रानी सीता सहित उनके संग हो गए यानी होलिए। तो दोस्तों संत जका पीपा आपको राज परिवार छोड़ दियो और यानी कि आंगो जन्म संत धन्ना जी के 10 साल बाद में। यानी कि धन्ना जी को दोस्तों 1415 ईस्वी में हुआ और आंगो संत पीपा जी को जन्म 1425 ईस्वी में। दोस्तों संत पीपा को और संत धन्ना जी को गुरु को नाम एक ही है दोस्तों। दोनों गुरु कौन है दोस्तों? रामानंद जी आ। जब दोनों ही दोस्तों एक ही गुरु शिक्षा दीक्षा प्राप्त करी। और दोस्तों पीपा जी ने रामानंद कोनी के बा एक ही शिक्षा दी कि तू अपने गृहस्थ जीवन के अंदर रह के भक्ति को आदेश कर। यानी कि भक्ति दे लोगान का और भक्ति की प्रार्थना कर। और पीपा के निवेदन पर यानी कि संत पीपा जी के निवेदन पर आचार्य रामानंद यानी कि पीपा जी का गुरु वह द्वारिका यात्रा पर जाते हुआ गागरोन पधारा। तब संत पीपा जी अपनो राज्य त्याग कर तो छोटी रानी यानी कि बांगी पीपा जी की पत्नी के सागे रानी सीता यानी कि पत्नियों के नाम है दोस्तों रानी सीता सहित उनके संग हो गए। तो दोस्तों आगे इसके पश्चात घूमते हुए वे टोडा यानी कि टोंक आए और वहां के शासक सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने पर अपना शिष्य बनाया। दोस्तों यानी कि सूरसेन का शासक ने आपको शिष्य बना लिया। यानी कि पीपा को शिष्य कौन हो गए दोस्तों? सूरसेन को राजा यानी कि सूरसेन को शासक। अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए वे अपने गागरोन लौटाए और आउआ तथा कालीसिंध के पवित्र संगम पर एक गुफा में रहने लगे। और यहाँ इनका मंदिर निवास स्थान पर और गुफाओं में प्रसिद्ध है। बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में पीपा जी का भव्य मंदिर है। यहाँ इनके प्रमुख नाई दर्जी समाज का प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को विशाल समागमन आयोजन होता है। और पीपा से संबंधित विस्तृत साहित्य लिखित ग्रंथ भंडारों में उपलब्ध है जिनमें पीपा की कथा, पीपा की पर्ची, पीपा की वाणी, साखियां, पद आदि मुख्य है। 7वीं शताब्दी में लिखित ग्रंथ में पीपा द्वारा रचित एक चेतावनी नामक ग्रंथ की भी प्राप्त हुआ दोस्तों। आप कहना चाह किताब मतलब कि कहना चाहे कि घूमता घूमता जब वह टोंक के राजा यानी कि टोंक के शासक सूरसेन कने पहुंचो तो सूरसेन बन कहो कि तू तेरी दौलत और संपत्ति सारी बांट दे। और बांट देने के बाद में और बन सूरसेन के शासक ने आपको शिष्य बना लियो।
और शिष्य बना के दोनों गुरु चेला दोनों फिर दोबारा यात्रा चालू करी। तो चालता चालता गागरोन यानी कि गागरोन पाछा पूछ गया, यानी कि आपके गठा पूछ गया दोस्तों गागरोन, यानी कि आपके पुण्य राज्य में जठे पीपा जी की पहला राज्य करया करता है, यानी कि जटखाड़ा वैशास्य का। तो वह दोबारा पूछा तो बटा दोस्तों काली सिंध और अहुआ नदी के संगम पर वहाँ आपकी एक गुफा बनाई जठे बांगो एक निवास स्थान और जबकि गुफा है दोस्तों बा प्रसिद्ध है बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में पीपा जी का भव्य मंदिर है। तो दोस्तों अठू क्वेश्चन बनने का चांस है। क्वेश्चन के मना को दोस्तों का बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में पीपा जी का भव्य मंदिर है। तो क्वेश्चन बन गया पीपा जी का भव्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों समदड़ी में कौन से जिले में स्थित है दोस्तों बाड़मेर। तो अठू दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन बनने की पूरी चांस है, यानी कि लगभग 99% दोस्तों पर्सन बनने का चांस है। एं कारण दोस्तों अपनी चैनल श्री श्याम स्टडी क्लास ने सब्सक्राइब कर लियो ताकि थाना आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। तो आगलो है दोस्तों का यहाँ इनके प्रमुख निर्णय दर्जी समाज का दोस्तों जितना भी दर्जी समाज का लोग है वह प्रतिवर्ष यानी कि चैत्र शुक्ल पुण्य को विशाल मेले को आयोजन करावा है। चैत्र शुक्ल यानी कि चैत की पुण्य चांदनी पुण्य यानी कि चैत की चांदनी पुण्य दोस्तों अठे मेड़ो लागे दर्जी समाज का लोग जीता भी है वह दोस्तों अठे पीपा जी की वो मेड़ो आयोजित करवावा है। तो दोस्तों का पीपा से संबंधित विस्तृत साहित्य हर ग्रंथ भंडारों से उपलब्ध है। दोस्तों पीपा जी की जितनी भी अपन वह मिले यानी साहित्य हस्तलिखित तो वह ग्रंथों लिखा जिनमें पीपा ग्रंथ आंगू द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ कौन सा है दोस्तों पीपा ग्रंथ जो प्रचलित है दोस्तों पूछे जाने की पूरी संभावना है। पीपा पर्ची पीपा बाणी साखियाँ पद आदि मुख्य है दोस्तों। आगा 3-4 तो बात आगे छोटी सी का पीपा ग्रंथ यानी कि ग्रंथ कथा पर्ची बाणी साखियाँ पद दोस्तों सारी क्या पीपा जी से संबंधित है। 17वीं शताब्दी के हस्तलिखित यानी कि 17वीं शताब्दी यानी कि 1600 के आसपास 1600 के अंदर दोस्तों पीपा जी द्वारा रचित एक चेतावनी नामक ग्रंथ भी प्राप्त हुआ। यानी कि जो ग्रंथ लिखेड़ो दोस्तों बेंगो नाम हो चेतावनी दोस्तों ग्रंथ भी मिलियो। आगे के ईश्वर प्राप्ति में गुरु के निर्देशन को पीपा ने आवश्यक बताया, यानी कि दोस्तों ईश्वर की प्राप्ति खातर गुरु को होना जरूरी है, यानी कि सत्य के मार्ग पर चलाने खातर गुरु न होना ही जरूरी है। दोस्तों भक्ति का तो नाम स्मरण ये मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन मानते हैं। पीपा मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं दोस्तों। पीपा जी एक हिस्सा आज का राजस्थान के अंदर मूर्ति पूजा को विरोध करता हुआ ईश्वर की उपासना पर जोर देने को कहो। पीपा जी ऊंच नीच में विश्वास नहीं रखते थे और विश्वास नहीं वे प्राणी मात्र की समानता समृद्ध करते हुए कहते थे कि ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी एक समान है दोस्तों। जय कारण दोस्तों अन जबकि ऊंच नीच भेदभाव का कारण दोस्तों अन संत कह गया, क्योंकि दोस्तों एक धार्मिक संता सारा एकजुट करना चाहता है। आप ऊंच नीच को भेदभाव खत्म करो, यहाँ कई चीज़ें ऐसी दोस्तों जका नान खत्म करो जय कारण दोस्तों आने संत कहे दोस्तों। पीपा जी के बारे में 4-5 पर्सन बने वह थाने बस नंबर बता दूँ दोस्तों। पीपा जी को कटेगा दोस्तों सास्य का तो दोस्तों गागरोन का। तो पीपा जी को जन्म कब हुआ दोस्तों 1425 के अंदर दोस्तों। 3-4 ही पर्सन बनेगा का पीपा जी का कि कौन सा वर्ष हुआ दोस्तों खिंची राजपूत के अंदर हुआ। तो पीपा जी की जब कटेगा शासक का दोस्तों तो वह गागरोन झालावाड़ का आंगो जन्म कब हुआ दोस्तों 1425 के अंदर। आंगो शिष्य को सॉरी आंग गुरु को क्या नाम है दोस्तों रामानंद। तो आंग न्यूबुजले के धन्ना के समानी कौन कहेंगा समकालीन है दोस्तों धन्ना जी के समकालीन है, यानी कि धन्ना जी न्यूबुजले दोस्तों। पीपा तथा धन्ना के गुरु का क्या नाम था तो दोस्तों रामानंद। ये दोस्तों आगे क्वेश्चन बने अब आगे पत्नी को क्या नाम हो छोटी पत्नी, यानी कि पत्नी जकी पत्नी को नाम बताओ जो आगे सागर त्याग छोड़ के साग गई तो वह नाम हो दोस्तों छोटी रानी सती था। इसके पश्चात वे घूमते घूमते यानी कि
जको आंग शिष्य को के नाम हो, शिष्य को कठे को दोस्तों सूरसेन को। वो आगे क्वेश्चन मन का दोस्तों का कांगी पवित्र गुफा कठा है, यानी कि पीपा जी की गुफा कहाँ स्थित है दोस्तों। आओ आवे काली सिंध का नदी का तट पर स्थित है। तो दोस्तों एक और पूछ सके का पीपा जी का भव्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों समदड़ी के अंदर। तो पीपा जी के अनुनायी कौन होते हैं। तो दोस्तों दर्जी समाज का। और पीपा जी को मेड़ो कद भरा है दोस्तों चैत्र की शुक्ल पूर्णिमा। तो दोस्तों इब न्यू बुदले का पीपा जी से संबंधित पीपा जी द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा था दोस्तों चेतावनी। तो ऐसा सारा सा दोस्तों मन से और न्यूमन जी का मूर्ति पूजा का विरोध किसने दिया। तो ऑप्शन दे दे दोस्तों का धन्ना जी, पीपा जी और 2-3 ऑप्शन दे दे दोस्तों। बाम की हो जाएगा पीपा जी। तो दोस्तों आपनो चैनल श्री श्याम स्टडी क्लासेस ने ते सब्सक्राइब कर लियो ताकि थाना आने वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो इब आगे पढ़ांगा दोस्तों का जाम्बो जी के बारे में। जाम्बो जी एक दोस्तों बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तक जाम्बो जी को जन्म दोस्तों बिश्नोई समाज के अंदर हुए दोस्तों। जाम्बो जी को जन्म 1451 ईस्वी भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को पिपासर नागौर के पंवार बसी राजपूत लोहट जी तथा आंसा देवी की घर में हुआ। और 1483 ईस्वी में माता पिता के देहांत के पश्चात वे गृह त्याग कर संभ्रथल बीकानेर में रहते हुए सत्संग व हरिचर्चा में अपना समय व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों जाम्बो जी को जन्म कौन से कठा हुए दोस्तों। जाम्बो जी को जन्म हुयो 1451 में। तो जन्म कद हो दोस्तों। तो जाम्बो जी को जन्म हुए 1451 के अंदर। तो कद हो दोस्तों भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी यानी कि पीपासर नागौर के अंदर कठा हुए दोस्तों का पीपासर नागौर कौन सा वंश में हुए दोस्तों पवार वंश के अंदर। आंग पिताजी को नाम किया तो लोहट जी। तो आंग माता जी को नाम किया दोस्तों जाम्बो जी का तो आशा देवी। 1400 पिताजी की जाम्बो जी की पिताजी की मृत्यु माता पिता की मृत्यु कब हो गई। तो दोस्तों कब होगी 1483 बांक सत्संग हरिचर्चा में 1485 में दोस्तों बिश्नोई संप्रदाय 1485 में इसी स्थान पर बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इसमें जीवन तथा विचार पर आचरण करने वाले बिश्नोई कलाए इन्होंने अनुयायियों के 29 सिद्धांतों का पालन करने का आदेश दिया और जीवन कल्याण तथा वृक्षों के रक्षार्थी पूर्णाचार और करना व इस संप्रदाय का इतिहास रहा है। जहाँ इतिहास रहा है पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण जाम्बो जी को पर्यावरण का वैज्ञानिक भी कहा जाता है। जाम्बो जी द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ जम्ब संहिता, जम सागर शब्दावली, बिश्नोई धर्म प्रकाश और जम सागर दोस्तों किया रचित ग्रंथ था। तो दोस्तों अठू मणजे के बिश्नोई क्या कहना दोस्तों 20+ जका 9 नियम दिया। तो दोस्तों भाई बिश्नोई कहलाया यानी कि बिश्नोई कौन कहलाया दोस्तों जका 20+9 नियम दिया नहीं दोस्तों भाई के कहलाया बिश्नोई कहलाया दोस्तों। आंग बिश्नोई संप्रदाय की प्रवर्तक यानी कि बिश्नोई संप्रदाय की पीठ कद रखी दोस्तों का 1485 ईस्वी में रखी दोस्तों। और आंग जीवन को विचारांग जी को आचरण करने भाई दोस्तों बिश्नोई कहलाया। आंग और दोस्तों बिश्नोई कौन कहलाया जका 29 नियम दिया 20+9 जका नियम दिया दोस्तों भाई बिश्नोई कहलाया। जीव कल्याण तथा वृक्षों की रक्षा अर्थ प्रणेच्छा करने का इसका सांप्रदायिक इतिहास रहा है दोस्तों। और जम्बो जी ने दोस्तों पर्यावरण को रक्षक भी कहा है क्योंकि दोस्तों आम पर्यावरण रक्षक वैज्ञानिक भी कहा पर्यावरण बचाने के खातिर दोस्तों एक बिश्नोई संप्रदाय की भी जबकि बिश्नोई संप्रदाय दोस्तों आई चलाए जको पर्यावरण प्रेम भी हुआ है दोस्तों। और बिश्नोई समाज द्वारा यानी कि जाम्बो जी द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा दोस्तों जम संहिता, जम सागर,
जमसागर शब्दावली बिश्नोई धर्म प्रकाश जमसागर दोस्तों एंगा लिखड़ा यानी कि जाम्बोजी का लिखड़ा प्रमुख ग्रंथ था दोस्तों। आगे बात करें आप 1536 ईस्वी में 1536 ईस्वी में लालसर गांव में इन्होंने नश्वर शरीर त्याग दिया और तलावा नामक निकट इन्होंने समाधि स्थित किया। यह स्थान मुकाम कहलाता है। वर्ष में 2 बार फाल्गुन और आश्विन की अमावस्या को यहाँ मेला लगता है। जसनाथी के प्रवर्तक जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथी का जन्म 1482 एवं कतरिया बीकानेर में हुआ था। इन्होंने अमीरजी जानी जाट और रूपण दे के का पोष्य पुत्र माना जाता है दोस्तों। लोक विश्वास के अनुसार इन्होंने गोरखमालिया में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हुए सभी को जीवों पर दया करने का संदेश दिया। और थाने बता दूं दोस्तों अटैक जसनाथी प्रवर्तक जसनाथी को जन्म कद माने दोस्तों। जसनाथी का जका प्रवर्तक यानी जका संप्रदाय चलाए दोस्तों जसनाथी को संप्रदाय आंगो जन्म 1482 के अंदर कतरिया सर बीकानेर के अंदर माने दोस्तों। और आंगो की मेड़ो है दोस्तों साल में 2 बार ही बरेज है। और एक तो फागण की अमावस्या यानी फाल्गुन की अमावस्या और एक आसोज की अमावस्या यानी कि आश्विन की अमावस्या। और दोस्तों 1536 ईस्वी में लालसर गांव में आपको शरीर को त्याग कर दिया यानी कि वह मृत्यु लोग है गमन हो गया और वह समाधि ले ली। और दोस्तों यो स्थान जठा समाधि ली मैंने दोस्तों मुकाम कलाव है आग दोस्तों। और आज की 12 वर्ष तक यानी कि 12 महीना तक गोरखमालिया बीकानेर के अंदर दोस्तों कठिन तपस्या करी और एक नाप को सिद्धांत दियो कि मैं सभी जीव प्रेमियों ने जीवन पर दया रखने की संदेश दूं। तो आगे दोस्तों जसनाथी ने लोहे पागला नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया दोस्तों का मन प्रसन्न मनस का दोस्तों। जसनाथी ने किस तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया तो पागल नामक लोहा पागल नामक तांत्रिक और राव लूणकरण सर को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान दिया। उन्होंने चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली से सुल्तान सिकंदर लोदी तक इन्हें कतरिया सर के पास भूमि दी। और 1500 ईस्वी में जसनाथी तथा जाम्बोजी का परस्पर मिलन हुआ दोस्तों। जसनाथी को और जाम्बोजी का जन्म कब हुआ दोस्तों 1425 के अंदर जाम्बोजी और के चली दोस्तों जम संहिता जकी देर जाम्बोजी द्वारा जाम्बोजी को और जाम्बोजी जका जम संहिता भी दोस्तों चलाई में जसनाथी ने आश्विन शुक्ल सप्तमी आश्विन की शुक्ल साथियों ने 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की अल्पायु में कतरिया शहर में जीव समाधि ले ली। उनके उपदेश सिमदोड़ा व कोडा नामक ग्रंथ से संग्रहित है दोस्तों। आंगा जका उपदेश देड़ा व सिमदोड़ा नामक स्थान पर है दोस्तों। अठूं और कतरिया सद ही जसनाथी का तपोभूमि व कर्मस्थल यहाँ पर 3 बार आसोद शुक्ल सप्तमी माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को विशाल मेला लगता है। यानी कि दोस्तों थाना बता दूंगा 2 आ गया। एक तो दोस्तों जसनाथी जी आ गया जका जसनाथी संप्रदाय का प्रवर्तक। एक दोस्तों जाम्बोजी क्या दोस्तों जाम्बोजी अलग है दोस्तों जसनाथी जी अलग है दोनों अलग है दोस्तों। दोस्तों मिस प्रिंटिंग के कारण दोस्तों जसनाथी नाम है जसनाथी दे दियो एक ही लाइन में दोस्तों जाएंगे कारण दोस्तों जसनाथी जी को नहीं है जाम्बोजी है दोस्तों। दोस्तों जसनाथी जी को जन्म कब हुआ दोस्तों 1482 कतरिया सर के अंदर बीकानेर के अंदर दोस्तों। अमीरजी जानी जाट और रूपान देगा को जन्म हो बांगो पुत्रा लोक विश्वास के अनुसार इन दोस्तों गोरखमालिया में 12 वर्ष तपस्या की जसनाथी जी हाँ जका बांगो
लोहा पागलिया नामक को घमंड चकनाचूर करो। तो दोस्तों 8% मंस का लोहा पागलिया तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किस लोक संत ने किया? तो दोस्तों जसनाथी जी ने करियो। तो राव लूणकरसर को बीकानेर का राजपद दिन का वरदान किया। यानी कि दोस्तों राव लूणकरण ने दोस्तों आम वरदान दियो कि तुम बीकानेर गो के साथ से कहो एक टाइम पर। और दोस्तों आपकी अल्पायुमी यानी कि आसोजगी शुक्ल सप्तमी 1506 ईस्वी में दोस्तों यानी कि 24 वर्ष की आयु में मात्र अपनी कतरिया स्वर में जीवन समाधि ले ली दोस्तों। यानी कि पहला ऐसा लोक संत आज जका न्यू मान लो को जीवन समाधि ली सानू कम आयु अंदर दोस्तों। एंग कारण दोस्तों आंगो विशाल मेड़ो 3 साल में 3 बारी भरे जाए। एक तो आसोज की शुक्ल सात्युन यानी कि एक तो आसोज की चाननी सात्युन, एक माघ की चाननी सात्युन, एक चैत की चाननी सात्युन। यहाँ की आसोज चैत आसोज चैत यानी कि सॉरी आसोज में माह में चैत में साल में 3 बारी भरे जाए दोस्तों एंगो मेड़ो। तो दोस्तों अगला है लालदास जी बेहू पहला दोस्तों आपनो चैनल श्री श्याम स्टडी क्लास ने सब्सक्राइब कर लियो ताकि थाना आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलतो रहे दोस्तों। तो ई पढ़ांगे दोस्तों अपन लालदास जी जका लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक रहा। और लालदास का जन्म मेवात प्रदेश यानी कि अलवर के धौलीदूब गांव में श्रावण कृष्ण पंचमी को 1504 ईस्वी में हुआ। यानी कि दोस्तों जको लालदास जी को जन्म है दोस्तों 1504 के अंदर कृष्ण पंचमी है दोस्तों। सावन की कृष्ण पंचमी यानी कि सावन की अंधेर पंखी पांचुन हो दोस्तों। जय कारण आप देसी भाषा दोस्तों आप जितनी आड़ू भाषा में समझांगा नहीं दोस्तों जकी चीज ना अपने जितनी ज़्यादा ध्यान रहेगी। क्योंकि दोस्तों आप हंसता खेलता सीखांगा नहीं दोस्तों यदि अपन बोल आप हिंदी में लागे रहा दोस्तों। क्योंकि अपनी मातृभाषा आप छोड़ने ना रहा तो अपन अपनी मातृभाषा के अंदर ध्यान रखांगा तो दोस्तों ऑटोमेटिक याद रहेगा। यानी कि सावन गीत अंधेर पंखी पांचू है दोस्तों मोटा मोटी बात आई है। और की कोनी क्या बैठा यहाँ कर दी और वो बिया कर दी और पांचू लिख दी पंचमी लिख दी। पांचू नहीं तो पंचमी क्या है आप देसी भाषा में कह दें का सावन की पांचू अंधेर सावन उतर यानी कि सावन लागते की पांचू लागते ही मतलब यानी कृष्ण पंख चलना रहे उतरता को मतलब है चानन पंख चलना रहे बात तो दो ही है मोटा मोटी। तो दोस्तों आंगो जन्म लालदास संप्रदाय को प्रवर्तक रहे यानी कि लालदास संप्रदाय चलायो। एंगो पिताजी को नाम हो चांदलमल और माता को नाम हो समदा। पिताजी को तो नाम तो किया दोस्तों चांदमल और माता का नाम दासमदा। लालदास ने तिजारी के फकीर गदन चिश्ती से दीक्षित होकर उनकी प्रेरणा सुबह धौलीदूब छोड़कर बोधली ग्राम में सिंहशिला पहाड़ पर कुटिया बना ली दोस्तों। सिंहशिला नामक पहाड़ पर कुटिया बनाई और बैठे मेवात क्षेत्र में फैली धार्मिक व सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु लालदास जी ने नैतिक शुद्धता पर बल दिया। और संत लालदास ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाइयों को अपनाने के लिए उपदेश दिया। और इनका मानना था कि ईश्वर अल्लाह एक ही चीज है जो कि दूसरों को कष्ट पहुंचाता है और स्वयं उसकी जीवन कष्ट में हो जाता है। मैं मुसलमान यानी कि लालदास को पीर मानते और लालदास की चेतावनियाँ इनका मुख्य काव्य ग्रंथ है दोस्तों। लालदास जी द्वारा ग्रंथ भी लिखे गए जंगो नामो चेतावनी। और नगला में 1668 में 108 वर्ष की दीर्घ आयु में इनका निधन हुआ। और इनकी समाधि शेरपुरा में जहाँ पर आश्विन मास की एकादशी व माघ की पूर्णिमा को मेला लगता है दोस्तों। यानी कि एक तो आसोजगी 11 सन एक तो दोस्तों आसोजगी 11 सना लागर एक माघी पुण्य लागे। यानी कि दोस्तों प्रश्न मनन का कि कौन सा मन के दोस्तों लालदास जी द्वारा
कौन सा संप्रदाय की नीम रखे गई तो दोस्तों बाल लालदासी संप्रदाय की। आंगो जन्म कठा हो दोस्तों मेवात प्रदेश के अंदर। कौन सा गांव में हो दोस्तों धौली धूप में। आंगो जन्म कद कद हो दोस्तों सावन की कृष्ण पंचमी यहाँ की सावन की अंधेरी पांचुन हो दोस्तों। कद हो 1504 में। आंग पिताजी को नाम किया चांदनमल। आंग माता जी को नाम किया समदा। लालदास जी ने तीजी खीर गदन धौली धूप में छोड़कर दोस्तों धौली धूप छोड़कर बादली ग्राम में सिंहशिला पहाड़ पर कुटिया बना ली। मेवात क्षेत्र में जबकि धार्मिक कुरीतियां फिर बान नैतिकता शुद्ध दियो। और वह लालदास जी कहनो का हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म एक ही है। अंग अच्छाइयां ओ उपदेश दियो का दोनों एक ही है थे आपस में लड़ो ना। क्योंकि दोस्तों धर्म को भी चीज को कोने धर्म एक दोस्तों इंसान को ही बताएगा। एक बात और बताए कि ईश्वर बल्ला एक ही है जो दूसरा कष्ट कौन पहुंचावे। आगे पढ़ा। और दोस्तों समाधि ली शेरपुरा के अंदर समाधि ली शेरपुरा के अंदर आज सोजगी एकादशी और माघी पुण्य दोस्तों ये भागा पढ़ांगे दोस्तों हम संत हरिदास जी। तो संत हरिदास जी दोस्तों संत हरिदास जी द्वारा निरंजनी संप्रदाय की पीठ रखे गई यानी कि संस्थापक रहा। और संत हरिदास का जन्म डीडवाना तहसील के यानी कि जो को डीडवाना को चामन दोस्तों तो जिलो बन गयो कि जेंगा कारण दोस्तों डीडवाना तहसील के कापथड़ोड़ गांव में 1415 यानी कि 1455 ईस्वी में हुआ। और इनका मूल नाम हरि सिंह सांकड़ा और प्रारंभ में लूटमार करना इनका पेशा था। लेकिन एक सन्यासी के उपदेशों से इनका जीवन बदला और 1513 ईस्वी में इन्होंने बौद्ध प्राप्ति किया और अपना नाम हरिदास रख लिया। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया, कुरीतियों का विरोध किया। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय का प्रारंभ किया। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन एवं हरि निरंजन कहा जाता है। संत हरिदास को आध्यात्मिक विचार मंत्र राज प्रकाश और हरि पुरुष की वाणी नामक ग्रंथों का संकलित किया। डीडवाना में 1543 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। दोस्तों हरिदास जी की बस एक दो ही बातें हैं। बांगो निरंजनी संप्रदाय का संस्थापक रहा। आंगो जन्म डीडवाना तहसील का कापतड़ो गांव में हो 1455 ईस्वी में हो। आंगो मूल नाम हरि सिंह सांकड़ा हो। प्रारंभ में लूटमार करता एवं बाद में वह सन्यासी बन गया और 1513 ईस्वी में बौद्ध ज्ञान की प्राप्ति कर ली। और आप बौद्ध ज्ञान की प्राप्ति कर ली और आपको नाम हरिदास रख लियो। हरिदास जी निर्गुण भक्ति पर जोर दियो, कुरीतियों को विरोध कियो। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया। संप्रदाय में प्रार्थना अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। संत हरिदास आध्यात्मिक विचार मंत्र राज प्रकाश हरिभूषण नामक ग्रंथों के संकलित किया। नहीं दोस्तों दोबारा दो ही जगह ग्रंथ लिखे गया। कौन सा दोस्तों राज प्रकाश और हरिपुरुष नवाणी नामक ग्रंथों की रचना करी और संकलित डीडवाना कुचामन के अंदर 1543 में देहांत हो गए। तो दोस्तों थाना आज की वीडियो क्या लगी तो आप आज कमेंट करके जरूर बताइयो। और दोस्तों आपने वीडियो लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो ताकि थाना आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। और दोस्तों थाना दोबारा बता दूँ का आपा कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2026 गोश श्री श्याम स्टडी क्लासेज पर रिवीजन लेके आ रहे हैं। पूरी इतिहास व संस्कृति को संपूर्ण किताब को रिवीजन करा दोस्तों। 10वीं की क्लास है। किताब दोस्तों पिछली जितनी भी भर्ती हुई है थाना बता दूँ चाहे सेकंड ग्रेड हो जाए चाहे फर्स्ट ग्रेड हो जाए दोस्तों, चाहे वीडियो हो जाए चाहे पटवारी हो जाए दोस्तों, जितनी भी भर्ती यानी कि सारी भर्ती हुई है दोस्तों। ए किताब ना का एक ही पर्सन को नहीं है। तो दोस्तों ए किताब ने थे मिस करना ना रहे हो तो ए किताब ने मिस ना करो दोस्तों। जय दोस्तों न्यू मान लियोगा आ किताब मिस कर दोगा दोस्तों सिलेक्शन मिस हो जाएगा। तो दोस्तों इसो काम कराएं क्या मैं आप किताब पढ़ लिया और आप सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों थाना वीडियो क्या लगी थे कमेंट करके जरूर बताइयो। अपना चैनल श्री श्याम स्टडी क्लासेस ने सब्सक्राइब कर लियो ताकि थाना आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। तो मिला आप अगली वीडियो में जब तक थाना राम राम। जय हिंद जय भारत जय हिंदुस्तान।